हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर। आज का अभी जो भारतीय संविधान में जो अभी चल रहा था टॉपिक, तो कल से हमने शुरू किया था पिछले पार्ट 1 से। तो आज का जो है पार्ट 2 में भारतीय संविधान ही अभी ये जारी रहेगा। और भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग एक ये बताता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताया गया है। अनुच्छेद एक ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 395 अनुच्छेद के साथ साथ 12 अनुसूचियां भी हैं। अर्थात भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद के साथ साथ 12 अनुसूचियां भी है। अनुच्छेद 2 ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना निर्दिष्ट है। अर्थात अनुच्छेद के अंतर्गत जो कोई नया राज्य बनेगा, चाहे भविष्य में या जो अभी बन चुका है, वो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 ये कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। इससे हमें ये समझ में आता है, इससे हम ये समझते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई ऐसे नए राज्य बनेगा या कोई ऐसे नए राज्यों का निर्माण होगा या वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे या सीमाओं या नामों में परिवर्तन की जाएगी, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 अर्थात आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में निर्दिष्ट किसी विधेयक में पहली अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्दिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुकूलक अनुसांगिक और परिमाणिक उपबंध भी अंतर्दिष्ट होंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। अर्थात आर्टिकल 4 में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि राज्य के राज्यसभा, मतलब किसी राज्य के राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे वो हमें आर्टिकल 4 में लिखी गई है। चाहे वो नए राज्य बनेगा या फिर जो बन चुका है या जो बनने वाले हैं या जो वर्तमान में अभी बने हैं, तो उस राज्य के राज्यसभा में कितने सीटें होंगे वो आर्टिकल 4 में निर्दिष्ट है, मतलब बताया गया। अब भाग 1 से अब हम भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से, मतलब अर्थात आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक भाग 2 बताया गया है। नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से जुड़ाव रखता है। अनुच्छेद 5 यह कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास है, जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के इस प्रकार से हम इसे थोड़ा वर्णन कर देते हैं, थोड़ा विस्तार से वर्णन कर देता हूं। जो नंबर क ये कहता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो या रहता है, तो ऐसे नागरिकता को संविधान में, ऐसे नागरिकता को भाग 2 में संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत जो है वो नागरिकता दी जाएगी। और बच्चों तो और आगे जो है भाग अनुच्छेद आर्टिकल 6 से हम आगे के पार्ट में हम देखेंगे, आगे की क्लास में।